उनके भी भर भर के पैसे देती है खाने को जब वो मांग रहे होते हैं गिव मी मनी। बहना मेरी बस चुप हो यार, बहुत बेसुरा गिला गाजी, तू बहुत बेसुरा। पापा छोड़ के ना आएगी आज, छुट्टी पापा छोड़। ओए मिठाई ऑनलाइन को जा श्वास में दिखती है आज मिठाई पकड़ छोड़। तू शर्मिया ये लैंग्वेज यूज कर रही तू। अब दीव बांधेगी हनुमान जी को। शायद हनुमान तो बन नहीं था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पल्लवी चौहान ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है आज रक्षाबंधन है और मैंने ईशू ने डिसाइड किया था कि हम तीनों के बारे में कुछ स्पेशल बोलेंगे। मतलब सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ ईशू के बारे में। तो वो मेरे से 3 साल छोटी है, लेकिन अब मैं सबसे पहले उसकी बुराई बोल देती हूँ, ठीक है। उसकी बुराई ये है कि वो बहुत ज़ोर से बात करती है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और हमारी लड़ाई इसी के पीछे होती है कि थोड़ा धीरे बात कर, लेकिन वो बिल्कुल भी धीरे बात नहीं करती और जिसकी वजह से हमारी बहुत ही लड़ाई हो जाती है। प्लस हम तीनों में सबसे ज़्यादा जो मेरी लड़ाई होती है वो ईशू के साथ ही होती है। और फिर हम लड़के घर पे फ़ोन कर देते हैं और हम तो 2 मिनट के अंदर ही बिल्कुल पहले की तरह हो जाते हैं। और हमारे मम्मी पापा जो हैं वो गुस्से में आ जाते हैं कि इन तीनों को साथ में नहीं भेजना, ये लड़ती रहती है ये वो सो। बट उनको क्या पता कि हम लड़ाई तो हमारी होती ही नहीं है। वो तो ईशू भी एग्री करेगी, वो कैमरा के पीछे है कि हमारा सिर्फ 1 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं होता, उसके बाद हम वैसे हो जाते हैं जैसे हम पहले हैं। और अगर मैं इसकी अच्छाई बताऊं कि ये लोगों का मतलब जो इसके अपने हैं, जो अपने दायरे में लोग हैं, उनका ये बहुत ज़्यादा करती है। इनफैक्ट कोई लोग हैं जो मुझे पर्सनली अच्छे नहीं लगते, बट ये फिर भी उनसे अच्छे से बात करती है। तो मुझे कोई लोग अच्छा नहीं लगते हैं तो मैं उससे बिल्कुल ही कट ऑफ कर देती हूँ, चाहे वो जो मर्जी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं होता। बट इसको ये है कि मतलब ये इतनी मैच्योर है तो मुझे लगता है मैं अभी उतनी मैच्योर नहीं हूँ। ये हम तीनों में सबसे ज़्यादा मैच्योर है। और इसकी हम तीनों में सबसे सुंदर है। हाँ चलो इसको पीछे से बोल दिया कि हम तीनों में सबसे सुंदर है। हाँ मतलब हम तीनों ही सुंदर है अपनी अपनी जगह। हमारी तीनों में से किसी की शक्ल नहीं मिलती, हम सब बिल्कुल अलग हैं। हमें पता भी नहीं, मतलब लोग बोल नहीं सकते कि ये तीनों बहनें हो सकती हैं। और एक और कि ये सबसे इंटेलिजेंट है हम तीनों में। तो अभी मैं दिया के बारे में बताऊंगी। दिया हमारे घर में सबसे छोटी है और दिया जो है इसको पापा से सबसे ज़्यादा प्यार है। ये अगर पूरी फैमिली में अगर किससे प्यार करती है सबसे ज़्यादा तो ये पापा से ही करती है। पापा से आगे इसको कुछ नहीं दिखता। अगर पापा ने बोल दिया अगर बंदर होगा और पापा ने बोल दिया नहीं दीव वो गाय है, तो दीव के लिए वो गाय है, वो बंदर नहीं है। और दीव किसी के लिए नहीं रोती है, ये सिर्फ पापा के पीछे रोती है। सो गाइस मैं अभी जस्ट एडिटिंग कर रही थी और मैंने लास्ट क्लिप ये थी कि मुझे दिया के बारे में कुछ बोलना था, बट वो जो क्लिप्स थी वो मिसप्लेस हो गई, मुझे मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कैमरा में कहाँ चले गई है। तो मैंने सोचा मैं फिर से रिकॉर्ड करती हूँ। तो दिया मेरे से 6 साल छोटी है और ये हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा है। ये जितनी भी बड़ी हो जाएगी हम सब के लिए ये छोटी ही रहेगी। दिया ने सबसे ज़्यादा मार मेरे से ही खाई है, ईशू ने भी मेरे से ही खाई है। मतलब मैं बहुत पीटती हूँ उन लोगों को क्योंकि ये बहुत शैतानियाँ करती है और मम्मी पापा इनको कुछ नहीं बोलते तो मुझे बोलना पड़ता है। दिया का जो नेचर है, अगर मैं इसके नेचर के बारे में बात करूँ तो बहुत ही फॉरगिविंग नेचर है। जैसे मैं हूँ ना, मुझे अपनी चीज़ें किसी को देना या शेयर करना मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे अपना सामान ऐसा होता है कि मैं अपने पास रखूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता चाहे जो मर्जी हो, मैं नहीं देती हूँ किसी को भी। लेकिन दिया का नेचर ऐसे है कि अगर कोई भी खाने की चीज़ होगी तो पहले सबको देगी फिर खुद खाएगी। और मतलब मुझे इसका ये नेचर बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप सबको पता है हम तीनों बहनें हैं तो हम हमेशा एक दिन हम सबको राखी बांधते हैं तीनों को, और प्लस अपने दादा और पापा को हम राखी बांधते हैं। तो बस हम तीनों एक दूसरे तीसरे जितने भी हैं सबकी रक्षा करेंगे जो भी हमारी फैमिली के हैं। और बस एट दी एंड जो अपने होते हैं वही आप लोगों के साथ रहते हैं। तो आप लोग भी हमेशा ऐसे खुशी रहना और ये सब मत सोचना कि आपका भाई नहीं है, क्योंकि हमारे पापा भी हम लोगों के ऊपर बहुत प्राउड करते हैं, मम्मी पापा। बोलना हाँ। तेरा नंबर भी आ गया। और अभी जो नंबर है वो ईशू का है। अब देखते हैं ये हमारे बारे में क्या सोचती है। तो जो मैं सोचती हूँ मैंने बता दिया है गाइस। अभी ईशू का लेते हैं वीडियो। हाय गाइस,
तो आज राखी है और मुझे पल्लू दीदी ने फोर्स करा है कि मैं हम दोनों पल्लू और दीदी के बारे में कुछ बोलूं। तो आप सभी को पता होगा कि हम तीनों बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। तो आज तक कभी भी हमने जो राखी बनाई है तो उसमें हम तीनों एक दूसरे को ही राखी बांधते हैं और गणेश जी को बांधते हैं। तो ऐसे हम एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करते हैं, बट आज हम ब्लॉग बना रहे हैं तो चलो इस बहाने हम एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स भी बता देंगे। बट तो, ऐसे हम सिर्फ मार कुटाई एक्सप्रेस हाँ, हम बस हमारी जो प्यार करने का तरीका है मेरा और पल्लू का, वो बस लड़ाई के थ्रू होता है। और द्यू के साथ मेरा थोड़ा अलग बॉन्ड है। द्यू के साथ मैं वर्बली भी अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करती हूँ, पल्लू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले पल्लू दीदी में क्या चीज़ें अच्छी है? वैसे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी है और बहुत सारी चीज़ें बुरी भी है। तो जैसे कि हमारा कोई भाई नहीं है, बट हमें पल्लू दीदी ने कभी भी जैसे कि पल्लू दीदी हमें भर भर के पैसे देती है खाने को जब हम मांग रहे होते हैं गिव मी मनी। ठीक है, पैसों की बात तो अलग है। वो हमें कभी मतलब जैसे कि एक बड़े भाई का रोल होता है कि वो अपनी बहनों को प्रोटेक्टेड फील कराता है, वो हमेशा हमें प्रोटेक्टेड फील कराती है। मुझे आज तक कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि मेरा कभी कोई भाई होना चाहिए था, और मैं चाहती भी नहीं थी मेरा कभी, क्योंकि गाइस इनको प्रॉपर उतने गालियां और थप्पड़ पड़ जाते हैं जो बड़ा भाई मार जो। तो जैसे कि एक बड़े भाई का रोल होता है जो मुझे लगता है वो अपनी बहनों को हमेशा प्रोटेक्टेड फील कराता है। तो पल्लू दीदी ने मुझे और द्यू को हमेशा प्रोटेक्टेड फील कराया। जैसे कि जब मैं हेलिक्स में थी तो तभी ये मेरे साथ रहती थी। वो टाइम मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे वीक फेज था, तो तभी मेरे साथ थी और इसने मुझे हमेशा प्रोटेक्टेड फील कराया। और अब जब मैं कॉलेज में जाती हूँ तो मुझे कभी भी पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है पापा को बता देती है इसमें से पैसे लिए, बट ये मना नहीं करती है, हमेशा मुझे जो चीज़ भी चाहिए होती है हमेशा देती है। और ये लड़ने के लिए इसकी बुरी बात ये है कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बाकी इसमें सारी चीज़ें अच्छी है। और द्यू बहुत ज़्यादा इमेच्योर है अभी क्योंकि उसको हमने कभी घर से बाहर अकेले नहीं भेजा, वो हमेशा पल्लू दीदी के साथ ही रहती है। तो ये भी एक पल्लू दीदी की अच्छी बात है कि उसने हमेशा मेरी भी अच्छे से टेक केयर करी और वो द्यू की करती है। जबकि आपने देखा होगा हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने छोटे भाई बहनों पे ध्यान देते हैं, लेकिन पल्लू दीदी ने हमेशा हमें प्रोटेक्टेड फील कराया और हमेशा वो हमारे लिए पॉजिटिव रही है, जो उसकी बहुत अच्छी बात है। जब पापा के बारे में अब मुझे समझ में आता है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, बट आई थिंक जो हमारे पापा हैं वो मुझे लगता है सभी के लिए अपने पापा बेस्ट होता है, बट पापा मतलब मैं वर्बली वो चीज़ें नहीं बोल सकती हूँ जो पापा ने हमारे लिए करी है। सभी के फादर उनकी लाइफ में एक हीरो होते हैं, वैसे मेरे पापा भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मतलब मैं चाहती हूँ अगर मैं अपने पापा की तरह कुछ कर पाऊँ, मतलब थोड़ा सा भी उनकी तरह बन पाऊँ। वो अपनी लाइफ में अपने रिश्तों को लेकर भी बहुत मैच्योर है और वो अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों को लेकर भी बहुत फोकस्ड होते हैं और उनको पता होता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और जैसे वो हमारी केयर करते हैं, हमारे लिए प्रोटेक्टिव हैं, मैं चाहती हूँ कि मुझे हर जन्म में यही पापा मिले। ठीक है, मम्मी हम तीनों से बराबर प्यार करती हैं। नहीं, मेरे से ज्यादा करते हैं, इनको भी पता है, बट ये मानती नहीं है। पल्लू को लगता है कि वो पल्लू से ज़्यादा प्यार करते हैं। मम्मी सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट हमारी लाइफ में मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तीनों जब भी लड़ते हैं हमारा पहला कॉल मम्मी को जाता है और मम्मी हमारी लड़ाई सॉल्व करवाता है। और मेरा पापा को जाता है हमेशा जब मैं और फिर पापा को पता होता है क्योंकि पल्लू दीदी गलत है और पापा को पता होता है कि ये दोनों बहुत इमेच्योर है और मैं मैच्योर हूँ, तो पापा मुझे कभी कुछ नहीं कहते। और मम्मी पल्लू और द्यू की बातों पे ज़्यादा भरोसा कर जाती हैं क्योंकि ये मम्मी को इमोशनली वो कर देते हैं। और अगर हमें कोई भी चीज़ जिस चीज़ के लिए पापा नहीं मान रहे होते हैं उसको हम मम्मी का नहीं, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हम पापा को डायरेक्टली नहीं बोल पाते हैं, तो उसमें हम मम्मी को बोलते हैं और मम्मी फिर हमारी साइड लेती है। और हमारी मम्मी बहुत इमोशनल भी हैं, बट सिर्फ अपनी मम्मी के लिए। हाँ, सिर्फ मम्मी अपनी मम्मी के लिए इमोशनल है और मम्मी किसी के लिए इमोशनल नहीं। दादा मेरी लाइफ में एक सबसे ज़्यादा जो मैं कह सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए मेरे दादा हैं। मेरा और मेरे दादा का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है ही, मतलब बहुत डिफरेंट है। मतलब दादा ना हम सबके साथ ऐसे रहते हैं, बच्चा बनके। हाँ, दादा सबसे ज्यादा प्यार इस चीज के लिए पल्लू और द्यू भी एग्री करेगी, मेरे से करता है। नहीं गाइस, नहीं मेरे से करता है, ये चीज हम डिसएग्री कर रहे हैं। ये चीज जब मैं घर जाऊंगी किससे करते हैं? दादा से। गाइस बस मेरे से करते हैं, बट जो 2-3 ऐसे बुरे पात्र है ना वो मेरे दादा की लाइफ से निकल जाए ना तो वो सही है। दादा सबसे ज्यादा प्यार मेरे से करते हैं और मतलब मेरे लिए मेरे दादा मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मैं आप लोगों को भी ये बोलूँगी कि अगर आपकी लाइफ में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो आपको उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, जबकि हमारी जनरेशन ऐसी नहीं है, वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होती है। अम्मा के बारे में अम्मा ठीक है, अम्मा नो डाउट सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ मेरे से करती है। हाँ, हम यही करती हैं। हम तो घास हैं, घास
तो मैं अम्मा से बहुत ज्यादा क्लोज हूँ बचपन से। हाँ राम राम। हाँ राम राम अम्मा। जब अम्मा ये ब्लॉग देखेंगी तो अम्मा को अच्छा लगेगा कि मैंने राम राम बोला। तो अम्मा सबसे ज्यादा, मैं सबसे ज्यादा अपनी अम्मा की क्लोज हूँ और अम्मा भी सबसे ज्यादा मेरी क्लोज है बचपन से ही। बस बहुत इतने।